नेवल ऑफिसर नरवाल की एक हफ्ते जिसकी शादी को हुए थे, उनकी जो विधवा है, उसने एक इतनी अच्छी बात कही, उसको लोगों ने इस प्रकार से तिरस्कृत किया है। तो राकेश टिकैत जी की तो क्या बात कर रहे हैं आप। वो अंग्रेजी में आपने कहावत सुनी होगी ना, जब आप एक शेर की सवारी शुरू कर दो, जब तक सवार हो शेर पे आपको बड़ा मजबूती और ताकत का एहसास होता है, लेकिन उस शेर से फिर उतर नहीं सकते आप। ये वही स्थिति पैदा होने लग रही है हमारे देश में। देश में जहर इतना फैला दिया गया है। आप तो राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, नेवल ऑफिसर नरवाल की एक हफ्ते जिसकी शादी को हुए थे, उनकी जो विधवा है, उसने एक इतनी अच्छी बात कही, उसको लोगों ने इस प्रकार से तिरस्कृत किया है। तो राकेश टिकैत जी की तो क्या बात कर रहे हैं आप। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश में ये हो रहा है। उन्होंने उसकी धर्मपत्नी ने ये कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ हम न्याय भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कश्मीरियों से या मुसलमानों से नफरत की जाए। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस प्रकार से लोग, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, उसके पीछे पड़े हैं। तो कुछ इसी प्रकार की बात टिकैत साहब ने भी कही होगी। मैंने उनका बयान देखा तो नहीं है, लेकिन ये सारा जो एक दूषित वातावरण बना दिया गया है ना देश में, कि आप किसी का मत सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए या समाज के भाईचारे के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। और आज वो बहुत बड़ी एक पंचायत की है उन्होंने, मैंने खैर उसको फॉलो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुजफ्फरनगर में थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी सारी चीजें। और ये समाज में ये कोई ये सोचता है कि इससे कोई मजबूती आती है, मजबूती नहीं आती, इससे विखंडन नहीं होता है। और इससे सबको सचेत रहना चाहिए। ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, ये वो अंग्रेजी में आपने कहावत सुनी होगी ना, जब आप एक शेर की सवारी शुरू कर दो, जब तक सवार हो शेर पे आपको बड़ा मजबूती और ताकत का एहसास होता है, लेकिन उस शेर से फिर उतर नहीं सकते आप। ये वही स्थिति पैदा होने लग रही है हमारे देश में। सर, आप इनको कह रहे हो कि भाई इतनी नफरत फैलाती, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को थोड़ा सा मतलब खंडन करे या समझाए कि भाई नफरत नहीं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का लब्बो लुभाव भी सिर्फ ये था। वो उन्होंने इसके अलावा और किसी बात का जिक्र ही नहीं किया कि देश में जो क्या कहते थे, नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ये कहना कि नहीं विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, तो प्रयास ही इस स्तर पर चल रहा है। लेकिन देश का नैरेटिव जो है, बुरा मत मानना, मीडिया जिस प्रकार से कैप्चर हुआ है कैपिटलिस्ट क्लास के माध्यम से, जो एक देश के सामने नैरेटिव जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता। लेकिन ये देश के जो लोग हैं उनका विवेक बहुत कमाल का है। कुछ नहीं दिखाया जा रहा, उसके बावजूद भी वो समझ गए कि संविधान खतरे में। वो तो थोड़ी सी कसर रहेगी, अदरवाइज तो 2024 जून का जो रिजल्ट जो अभी आया है, वो रिजल्ट और भी कहीं उससे खराब हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये लंबा संघर्ष है। और देखिए, इसमें समझने वाली बात सीधी सी है, और यहाँ पे ये बात राहुल गांधी जी ने खुद भी कही है, ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये कोई एक चुनाव तक सीमित लड़ाई नहीं है। तो इसको कोई ये सोचता हो कि आप इसको साल 2 साल में जीत लोगे या साल 2 साल में इसका पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसा नहीं। लंबी लड़ाई है, और जिस प्रकार की दरार समाज के अंदर डाली है, वो भरने में वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।